गुड इवनिंग। ये होती है बढ़िया एक्सपायरी। सही डेटा अगर रीड कर लिया तो सही सही तरीके से सारी चीजें हो सकती है। और जो मॉर्निंग में डेटा रीड कर लिया था उसको पहले बुलिश, फिर बाद में बेरिश, और फिर भाई साहब जो वीडियो नोट में कहा है वो सारी चीजें हो गई है। चलिए मैं पहले सबसे पहले आपके सामने पेश करता हूं अपनी वीडियो नोट ही। वीडियो नोट से ही शुरुआत करेंगे। बहुत सारी चीजें मैंने वीडियो नोट में बोली थी और ऐसा लगता है कि सारी चीजें वहीं पे हो गई। तो सुबह के मार्केट का पूरा पिक्चर वीडियो नोट में ही दिख जाएगा आपको। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो नोट से। फिर आगे मैं बताऊंगा मैंने क्या किया, फिर आगे मैं बताऊंगा कुछ सवाल जवाब। ठीक है। चलिए फिर पहले शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो नोट से, और ये रही अपनी वीडियो नोट। गुड मॉर्निंग। 2 दिन के बाद में आज पहली बार वीडियो नोट बना रहे हैं क्योंकि डेटा बहुत ज्यादा क्लियर है अपने सामने। सुबह सुबह देखिए सपोर्ट नीचे से ऊपर शिफ्ट हुआ है निफ्टी में। सबसे पहले तीनों का एक्सपायरी है, हर जगह पे ध्यान दीजिए। सुबह से सपोर्ट नीचे से ऊपर शिफ्ट हो गया, वो विक्टोरियस बॉटम बता रहा है। रेजिस्टेंस एक बार ऊपर गया था, वापस नीचे आ गया है। आज एक वापस खेला हो गया है, वो खेला मैं बता देता हूँ। ये जो डाइवर्जन का वैल्यू है, बीच में एक बार 41 दिखाया और ये तुरंत 41 मार के वहां से ही मार्केट नीचे धड़ाम दिन धाश। लेकिन यहाँ से आगे क्या क्या हो सकता है इसके बारे में बात करेंगे। अगर सपोर्ट वापस अपनी जगह पे चला गया, डाइवर्जन टू एंड ऑफ डाइवर्जन, ये एक मूव हो गया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये भी एक हो गया। लेकिन यहाँ से आगे आगे क्या क्या हो सकता है इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सपोर्ट के बारे में, फिर रेजिस्टेंस के बारे में। सपोर्ट में क्या हो रहा है, अगर सपोर्ट वापस विक्टोरियस बॉटम दिखा के इधर शिफ्ट होने की अगर कोशिश करेगा तो कुछ ना कुछ यहाँ पे हो सकता है। अगर रेजिस्टेंस अपनी जगह पे स्ट्रांग हो गया तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे कंसोलिडेशन भी करेगा मार्केट। ये भी याद रखिए, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे अगर कंसोलिडेशन कर लिया तो 2.0 एक्टिवेट होने के बाद मार्केट रेजिस्टेंस विक्टोरियस बॉटम होके आगे बढ़ेगा। ये सारी चीजें याद रखिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर, जहां तक मैं देख रहा हूं, मुझे थोड़ा सा मार्केट बेरिश लग रहा है। इसके लिए मैं ये सारी चीजें बता रहा हूं आपको। लेकिन ये सारी चीजें कंफर्म कब होंगी, कौन सी? सबसे पहले आईवी, डेल्टा, ये सारी चीजों को देखना है हमें। कब? 10:30 बजे के बाद में। अगर 10:30 बजे के बाद में ये सारी चीजें हो गई तो फिर हम लोग आगे भी देखेंगे। लेकिन एक और भी दिक्कत है। अगर ये डेटा, ये देखिए सपोर्ट वापस स्ट्रांग हो रहा है, अगर ये डेटा ऐसे ही रह गया तो बहुत बड़ा कंसोलिडेशन भी आ सकता है। ठीक है, ये सबको समझिए और अपनी अपनी पोजीशन के हाथ पैर हिलाइए। ये निफ्टी की बात। बैंक निफ्टी में क्या क्या हो सकता है, सपोर्ट विक्टोरियस बॉटम था, ये देखिए हिस्टोरिकल, और रेजिस्टेंस विक्टोरियस टॉप था। राइट, ये तो कंसोलिडेशन वाला ही खेल चल रहा है। लेकिन सपोर्ट अभी अभी स्ट्रांग हो गया, थोड़ी देर में रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग हो जाएगा। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, इतना ही चलेगा फिलहाल के हिसाब से। बाकी कुछ नहीं है ये डेटा में। बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, कंसोलिडेशन बड़ा हो सकता है, या तो मार्केट में मूव भी आ सकता है वन साइड 10:30 बजे के बाद में। ये दोनों तीनों चारों चीजों को समझिए और फिर आगे बढ़िए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। बताइए भाई साहब, इससे बढ़कर और क्या वीडियो नोट बना सकते हैं? 3 3 बार मैं बता रहा हूं कि एक बड़ा कंसोलिडेशन आ सकता है, बड़ा कंसोलिडेशन आ सकता है। और देखिए मार्केट में जो कंसोलिडेशन भी हुआ है बहुत ही बड़ा हो गया है, पूरा दिमाग ही खत्म कर दिया है उसने। एक नहीं, दो नहीं, 3 बार मैं बता रहा हूँ पूरी वीडियो नोट में कि मार्केट में एक बड़ा कंसोलिडेशन आ सकता है, और वो हो भी गया है। कैसे ये पता चला, क्यों ये पता चला, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। हाँ, वीडियो नोट तो हो गई है, आगे हम लोग देखेंगे यहाँ से आज दिन भर मैंने क्या क्या किया। बहुत सारे लोग जुड़े हैं, इन सबका वेलकम भी करता हूं मैं। और यहाँ पे देखते हैं ये क्या क्या मैं बता रहा था। एक तो शुरुआत में जो मैंने कॉल लिया था उसको, ये 41 वाला, ये जो है किस्सा, ये बहुत प्यारा किस्सा है और ये पकड़ में आ जाता है। तो ये आज भी पकड़ में आ गया था और इसको बढ़िया तरीके से हमने कर भी लिया। उसके बाद में यहाँ से कॉल उठाने वाला था लेकिन ये पहले ही भाग गया ऊपर से ही। तो फिर एक कॉल, ये डाइवर्जन टू एंड ऑफ डाइवर्जन, ये तो हो गया था। दूसरी बार वापस यहाँ से एक कॉल उठाया और ये भी कंप्लीट कर लिया। मॉर्निंग में 2 कॉल तो हो गए, उसके बाद में एक अच्छा खासा इन द मनी जाके एक यहाँ से कॉल उठाया था और वो भी उठा लिया। यहाँ से मैं पुट लेने वाला था, जब तक मैं लेने वाला था तब तक वो मार्केट थोड़ा नीचे आ गया था, नहीं तो अदरवाइज मैं यहाँ से भी एक पुट खरीदने वाला था। तो ये तो सारा किस्सा हो गया है।
चलिए इसके आगे मैंने क्या कहा था, 10:30 बजे तक एक बढ़िया सा मुंह आ सकता है, और ये हो गए 10:30, और ये पूरा मुंह आ गया है नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। उसके बाद में भी एक वापस 10:30 के बाद में एक छोटा, ये छोटा नहीं है, अच्छा खासा ही मुंह नीचे से ऊपर आ गया। मैं यहाँ पे 228 की राह देखते रहा। अगर 228 आता था तो ये बहुत बढ़िया एक ट्रेड हो जाता था। लेकिन यहां से एक आईवी के भरोसे पे पुट भी डबल कर लिया मैंने, ये भी एक काम कर लिया। इसके बाद में ये कॉल नहीं ले पाया, मैं कॉल के लिए यहां से राह देख रहा था। और ये देखिए बहुत बड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है। कितने बजे से कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ, ये 11:50 से लेके 2:50, राइट। कितना बड़ा कंसोलिडेशन है ये देखिए। और मैं 3 3 बार बोल रहा हूं वीडियो नोट में कि एक बड़ा कंसोलिडेशन आ सकता है, यानी लगभग 3 घंटे का कंसोलिडेशन है ये। इसके ऊपर से समझ जाइए कि मार्केट के डेटास के अंदर बहुत सारी चीजें समझ में भी आती है। ये तो हो गया निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर एक बढ़िया सा बसंती वाला ट्रेड, राइट। और मुझे एक आज होप लगा था कि एक बैंक निफ्टी में बड़ा नीचे से ऊपर स्पाइक आएगा। मैं मॉर्निंग से सोच रहा था कि ये स्पाइक कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। अंत में ये 3 बजे के बाद में आया। और क्यों आया, कैसे आया, इसके पीछे एक ही रीजन था। आज पुट कॉल रेशो मैं पहली बार देख रहा था, इसका मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। लेकिन मैं बहुत बुलिश हो गया था बैंक निफ्टी में। मॉर्निंग से ही मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि ये कब स्पाइक मारेगा, कब स्पाइक मारेगा। और मैं बहुत सोचते 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 अंत में मैंने उसकी होप छोड़ दी। लेकिन 3 बजे के बाद में ये बढ़िया सा एक ऊपर स्पाइक पूरा। ये था मेरा किस्सा आज, एक बढ़िया बसंती वाला ट्रेड। यहां से यहां तक ये, इसमें वो पुट डबल हो गया। और निफ्टी का वो पुट रह गया, लेकिन वो भी हो जाता था डबल। फिर वापस मैंने यहाँ आने के बाद खरीदा तो उसका एसएल भी हिट हो गया। और दिन भर में 2 एसएल और बाकी 4 टारगेट, अच्छा खासा ग्रीन में क्लोज। ये बढ़िया सा दिन। और ये था पूरा विश्लेषण। क्यों मैंने कॉल खरीदा, क्यों पुट खरीदा, इसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए आते हैं। सबसे पहले जहां पे मैंने कॉल खरीदा मॉर्निंग में, राइट, ये डाइवर्जन टू एंड ऑफ डाइवर्जन। और यहाँ पे इतने जल्दी नींद में से उठ के ही कॉल खरीदना है तो आपको बहुत अच्छे से पता है मैं बहुत आउट ऑफ द मनी चले जाता हूँ, बहुत आउट ऑफ द मनी चले जाता हूँ। और ये देखिए, अगर मॉर्निंग में डेटा देखा जाए तो ये सपोर्ट नीचे से ऊपर शिफ्ट हुआ है और रेजिस्टेंस विक्टोर स्टॉप। इसकी वजह से मैंने क्या किया, ये डाइवर्जन को प्रेफरेंस दिया, डाइवर्जन टू एंड ऑफ डाइवर्जन। ये दिखा रहा है 71, लेकिन एक बार बीच में 41 दिखा के मुझे 41 पे उसने निकाल दिया। और मैंने जो कॉल खरीदा था वो ऐसे जगह पे 550, इसको खरीद के मैंने पहला टारगेट बुक किया 41 पे। फिर आगे नीचे एक डाइवर्जन नीचे जाने दिया। एक्चुअली ये डाइवर्जन से मैं पुट खरीदने वाला था लेकिन वो छूट गया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। फिर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, ये 288 से एक अच्छा एट द मनी पुट कॉल खरीदा है यहां से। यहां से एट द मनी कॉल खरीदा है और ये बढ़िया सा बाउंस लगभग 325 321 तक। ये एक दूसरा वो टाइम अगर देखा जाए तो चलिए दिखा देता हूं मैं डेटा। 10:15 पे, 10:15 पे। और क्यों मैं ये कॉल खरीद रहा हूँ ये भी मैं बात कर देता हूँ आपसे। 10:15 के अगर डेटा देखेंगे तो यहाँ पे अभी तक भी सपोर्ट ऊपर के साइड में ही है। मैंने कहा है 10:30 बजे तक, 10:30 बजे तक सिर्फ वॉल्यूम को ही इंपॉर्टेंस देना है। और ये देखिए हाईएस्ट वॉल्यूम अभी भी यहीं पे है। और मार्केट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे आ गया था वहां से, तो ये एक गोल्डन चांस था। 10:20 हो गया, 10:25 का डेटा दिखा देता है, राइट। अभी भी देखेंगे तो वो हाईएस्ट वॉल्यूम ऊपर ही है, उसकी वजह से वो कॉल खरीदा। और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, ये दोनों चीजें कर ली। ये देखिए हाईएस्ट वॉल्यूम अभी भी यहाँ पे ही है। मैं बता रहा हूँ 10:30 बजे तक मैं वॉल्यूम को ही प्रेफरेंस देता हूँ। इसके लिए ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट नीचे 289 से लेके ऊपर 339 नहीं 325 20 दिखा रहा था। इसके लिए ये यहां से एक कॉल खरीद के बराबर ऊपर उसको बुक किया और ये अच्छा मौका था। ये हो गया कॉल वाली बात। इसके बाद में पुट वाली। पुट तो
बढ़िया सा यहाँ से एक आईवी एक्टिवेट हो गया, और ये लेवल से जो पुट खरीदा उसको भी डबल करके लेके आया। ये भी काम हो गया पुट का। इसके बाद में क्या हुआ, ये कंसल्टेशन में नींद निकाली है मैंने, सच्ची बता रहा हूँ, सो गया था। मैं बता रहा हूँ आपको कि मॉर्निंग से एक बड़ा कंसल्टेशन हो सकता है, ये 3 घंटे में कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और बढ़िया सा एक पुट यहां से खरीदने वाला था मैं, वो थोड़ा सा मिस हो गया। लेकिन बैंक निफ्टी में वही सेम टाइम के पे एक बसंती वाला ट्रेड, जो लगभग 45-50 से लेके 95 तक, ये वाला एक पुट हो गया। इसके बाद में कुछ नहीं किया, एक पुट खरीदा था वापस, जो मैं यहाँ पे खरीदने वाला था उसको यहाँ पे प्लान किया मैंने, लेकिन एक छोटा सा गिन के 3-4 पॉइंट का एसएल लगा के उसको छोड़ दिया, और वो भी एसएल हिट हो गया। तो ये थी पूरी कहानी। आखिरी वाला पुट इसके लिए खरीदा था क्योंकि चेंज पीटीएस ग्रीन था, और पुट साइड का, और सपोर्ट नीचे था, तो सपोर्ट साइड क्लोज हो सकता है, इसके हिसाब से मैंने वो पुट खरीदा है। बाकी कोई रीजन नहीं पुट खरीदने में। तो आज पूरा काम उल्टा हो गया, मंथली एक्सपायरी है, आईवी ज्यादा या कम हो तो ऐसे टाइम पे चेंज पीटीएस काम नहीं करता है, ये इसका निष्कर्ष निकाल के रख दिया मैंने। क्योंकि लास्ट टाइम भी देखिए, जब आईवी कम था तो कंसोलिडेशन करके उसने बंद कर दिया, जब आईवी ज्यादा होता है तो स्पाइक मार के आड़ा टेढ़ा कहीं पर भी बंद कर देता है। तो ये दोनों चीजों को याद रखिए, और इसके हिसाब से ही बसंती वाले ट्रेड करने की सोचिए। तो चलिए मैं पूछता हूँ सवाल कुछ लोगों से जो हमारे साथ में जुड़े हैं। आप पूछ सकते हैं अपने सवाल जो भी आपके मन में है रिलेटेड टू आज के डेटा के अंदर। क्या बात है, कोई सवाल नहीं सर है? एक बार आईवी का दोबारा बताइए ना थोड़ा अच्छे से, मतलब क्या आपने जो क्या स्टडी किया, मतलब हाई का लो। देखिए, हाई आईवी अगर ज्यादा रहेगा तो आड़े टेढ़े स्पाइक्स आ सकते हैं 3 बजे के बाद में या 2:30 बजे के बाद में, ये समझ जाइए। आज आईवी ज्यादा था तो ये 3 बजे के बाद में ये स्पाइक जो आया है, आप सोच रहे होंगे ये सपोर्ट साइड में बंद होना चाहिए, लेकिन नहीं होगा ऐसे टाइम पे। हाँ सर, बहुत हैवी आई आज बड़ा बात पता आईवी बहुत। राइट, जब भी आईवी बढ़ जाता है तो ऐसे टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं करना है, छोड़ देना है। और जब भी आईवी कम होता है वो टाइम पे भी कंसोलिडेशन होके मार्केट क्लोज हो जाता है। तो ये दोनों जगह पे ध्यान से देखिए, 2:30 और 3 बजे का जो मूव आ रहा है आजकल, ये आईवी के भरोसे पे आ रहा है। अगर आईवी हाई है जैसे आज थी तो ये बड़े बड़े ऊपर ग्रीन कैंडल बने हैं। ओके सर। ओके। जी जी। हम्म। हम्म। जी वैभव सर, बोलिए। हाँ हेमंत सर बोलिए। सर ये जो चेंज पीटीए सपोर्ट साइड में ग्रीन था, हम्म। तो ये सपोर्ट साइड में क्लोज करेगा या फिर रेजिस्टेंस साइड में, ये कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे? नहीं, ये देखिए ये जो सवाल जो आपने पूछा है ना इससे रिलेटेड चेंज पीटीएस के बारे में, तो मैं यही बता रहा हूँ कि हम्म, जब कभी भी आईवी ज्यादा होंगी या कम होंगी, लास्ट टाइम एक बार कम थी आईवी तो उसने कंसोलिडेशन करके कुछ नहीं सारे कॉल और पुट को जीरो कर दिया। और अभी बराबर। जहां पे आईवी ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, ये आज एक चाबी बना के लेके जाएंगे, आईवी ज्यादा है या कम है, ये टाइम पे हमारे बसंती के बारे के ट्रेड के बारे में नहीं सोचेंगे। और सोचेंगे भी तो सीधी सी बात है, हर जगह पे स्टॉप लॉस लगाना जरूरी होता है, और इसमें भी स्टॉप लॉस लगाइए अगर ऐसे लगता है तो। लेकिन जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, जहां पे आईवी कम है वो दोनों के बीच में क्लोज कर देता है, और जहां आईवी ज्यादा है वो आड़ा टेढ़ा कहीं पे भी फट जाता है। मतलब कहने का यार है, पूरा आईवी का खेल है मतलब यहाँ पे। जी हाँ, आईवी का खेल है ये, कभी कभी बढ़ता है, हर बार नहीं बढ़ता है आईवी। ठीक है। जी, और कोई थैंक सवाल? यू। जी थैंक यू। सर ये पुट कॉल रेशियो हर एक्सपायरी में देखना चाहिए? ये पुट कॉल रेशियो हर एक्सपायरी में तो नहीं देखना चाहिए, लेकिन आज मैं स्पेशली देख रहा था कि पिछले 2 दिन से बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो बहुत लो था, और आज भी वो लो था, उसके बावजूद भी वो कंटिन्यू नीचे गिर रहा है, तो वो मुझे ऐसे लग रहा था कि एक बड़ा सा स्पाइक मार देगा। थोड़ा मैं पुट कॉल रेशियो का स्टडी कर रहा हूँ, एक बार मुझे वो समझ में आ जाए
तो फिर मैं इसके बारे में आपसे अच्छे से बात कर पाऊंगा या कोई इसका हल निकाल के बताऊंगा। जैसे कि मुझे ऐसे लगता है कि इसको थोड़ा सा रिलेट करना चाहिए आईवी के साथ में। अगर पुट कॉल रेशो कम है और आईवी ज्यादा है तो ये इम्पैक्ट करता है, ऐसा मुझे आज लग रहा है या दिख रहा है। तो हमेशा ऐसा होता है ये नहीं है। तो थोड़ा मुझे इसके ऊपर बैक टेस्टिंग करके भी देखना है, और साथ ही में और एक चीज देखनी है, जो है कि एक बार इसने वापस ऐसे ही मूव करना चाहिए, तो फिर अगली बार इसको बहुत आसानी से पकड़ लेंगे। और कोई सवाल? तो 3 बजे के बाद का कोई मूव पकड़ सकते थे क्या डेटा के हिसाब से कॉल में? नहीं नहीं, डेटा के हिसाब से नहीं पकड़ सकते थे आप। रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे शिफ्ट हो रहा है, सपोर्ट नीचे स्ट्रांग है, और क्या इसके अंदर मुंह पकड़ेंगे? 350 पे क्लोजिंग कैसे क्या आएगा? वो सोच ही नहीं सकते आप इसके बारे में। राइट। तो इससे अच्छा मैं एक बात बता देता हूँ आपको, अगर सोचना ही है तो कैसे सोचना है इसके लिए। ये जो पुट कॉल रेशियो है और इसको आईबी के साथ में कुछ मिला के कोई नई चाबी बन जाती है तो ये भी एक अच्छी बात हो जाएंगी। देखिए, दिन ब दिन चाबियां बढ़ती जाएंगी अपने पास में, क्योंकि ताले भी बढ़ते जाएंगे, और जितनी चाबियां बढ़ेंगी उतने हमारे आने वाले संकटों के जो ताले हैं वो खुलते जाएंगे। तो ऐसे ही चाबी बनाते बनाते एक एक संकट को पार करते जाएंगे, जिससे मैंने आज ऑब्जर्व किया है कि अगर पुट कॉल रेशो कम है और आईवी ज्यादा है तो ऐसे टाइम पे ये इम्पैक्ट कर जाता है अपोजिट साइड में। जो आखिरी में बैंक निफ्टी में मुंह आया है, ये शायद उसको रिलेट कर सकता है। तो देखेंगे इसके बारे में कहाँ तक ये हो सकता है, लेकिन जब तक मुझे पता है या मुझे समझ है तब तक तो ऐसे ही लगता है कि ये भाई साहब ऐसे काम कर सकता है। तो देखेंगे इसके बारे में, आने दीजिए फिर सोचेंगे। राइट। जी। हाँ। जी। हम्म। 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 सर ये जो कंसोलिडेशन फेज था, जो 11 बजे से लेकर के, तो हमारी वैल्यू पे अगर ये आया बैंक निफ्टी, तो वहां हम्म। से हम क्या कौन सा ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं? क्योंकि फिर वो कंसोलिडेशन में टाइम डिके वगैरह भी रहता है ना, तो फिर उसको कैसे हम पकड़ सकते हैं? थोड़ा सा वो नहीं, बताइए। देखिए, आज आज ये पहला दिन था, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार ऐसा होता है। मैं वही बता रहा हूँ कि मुझे कुछ बैक टेस्टिंग करने दो, मैं इसकी एक चाबी बना के दूंगा आपको, जो आपके काम में आएंगी, और वो अच्छे से काम में आएंगी। एक बढ़िया सा काम हो जाएगा आपका इसके अंदर। नेक्स्ट टाइम के लिए जब आईवी बड़ा रहेगा, पुट कॉल रेशो कम रहेगा, तो ऐसे टाइम पे एक स्पाइक आता है, और ये स्पाइक बड़े आराम से पकड़ पाएंगे हम लोग। हमें एक बात तो पता चल गई कि ये स्पाइक्स आते हैं सारे आईवी के भरोसे पे। अगर अगली बार कहीं पे भी अपने आईवीज बड़े रहेंगे तो हम लोग एक 3 बजे वाला नया एक ट्रेड बनाएंगे, इसको कुछ नाम दे देंगे, रिलेटेड टू आईवी रहेगा। तो ये आईवी के रिलेटेड जो भी काम चलेगा, हम लोग ये नाम से इसको 3 बजे के बाद में एक अच्छा मुंह ये जो फट जाता है, ये सारी चीजें पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो जहां तक मुझे लगता है कि ये आईवी का काम है, लेकिन आईवी को पुट कॉल रेशो से कंपेयर करके ये कब काम होता है, ये मुझे एक बार बैक टेस्ट करने दीजिए, एक चाबी बनाने दीजिए। देन हम इसको कंटिन्यू करेंगे और बढ़िया सा एक काम चालू हो जाएगा। मतलब आने वाले समय में हम ये चीज को पकड़ सकते हैं करके, बिल्कुल बिल्कुल बराबर बिल्कुल है? बिल्कुल। भाई साहब, जितनी भी नई चीजें अपने साथ होती जाएंगी उसको हम लोग चाबी बना के अपने पास रखेंगे, और हर जगह हर चीज को हर जगह पे हम लोग यूटिलाइज करेंगे। जैसे आज मॉर्निंग में मैंने भी ये जो काम किया है, यहाँ से मैंने जो पुट खरीदा है इसको डबल कर लिया, ये सिर्फ आईवी के भरोसे पे किया था। तो तो ये सर इसमें कितना परसेंट चांस रहता है कि जैसे आईवी का जो हम अभी कर रहे हैं, इसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं, तो हम्म। ये कितना परसेंट इसका फेल होने का चांस रहता है और कितना परसेंट इसका पास होने का चांस है? थोड़ा वो बता दीजिए। कौन सा आईवी वाला कौन सा? जैसे मान लीजिए आईवी के भरोसे हम ट्रेड करते हैं, हाँ तो हाँ। वो कितना परसेंट ऐसा रहता है कि भाई वो फेल हुआ है, या आपने कभी ऐसा ऑब्जर्व किया रहेगा, या फिर ऐसा? नहीं, देखिए, मैं बता देता हूँ। आईवी के भरोसे पे, आईवी का एक भरोसा हो गया, उसके बाद में 0.2 हो गया, उसके बाद में ये जो ओ आई का गेम रहता है, ये सारी चीजों को मैं ना एक सिंपल तरीके से हैंडल करता हूँ। वो रहता है स्टॉप लॉस।
अगर स्टॉप लॉस ओके। नहीं लगाएंगे, ये देखिए ये कोई भी किस्सा है, इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी बात है। और अभी जैसे हम लोग ये भी एक बात करेंगे, आईवी और पीसीआर, पुट कॉल रेशो, ये दोनों के कॉम्बिनेशन में भी जहां पे काम करेंगे, इसके अंदर भी एक एसएल लगा के ही काम करेंगे। तो देखते हैं, ये इतने जल्दी फिक्स नहीं होता है, थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा। और यहाँ पे आप जितनी भी जगह पे ये सारे ट्रेड कर रहे हो, एसएल 100% यूज करना है, क्योंकि ये वॉल्यूम वाला ट्रेड नहीं है। अगर वॉल्यूम वाला ट्रेड होता था तो मैं पक्का ये बोलता था कि वो कॉस्ट टू कॉस्ट लौट के वापस आएगा, लेकिन ये वॉल्यूम वाले ट्रेड्स नहीं है, तो इनको एसएल लगाना बहुत जरूरी है। मतलब वॉल्यूम के भरोसे को छोड़ करके जिससे भी हम ट्रेड लें उसमें एसएल जरूरी है सर, बराबर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वॉल्यूम ही एक ऐसी चीज है जो आपको कॉस्ट टू कॉस्ट वापस लाके छोड़ती है। अदरवाइज दूसरा कोई ऐसा टूल चीज नहीं है, आईवी हो, ओआई चेंज हो, 0.2 हो, और कोई हो, ये लोग आपको कॉस्ट टू कॉस्ट लाने की ये नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच। और किसी का कोई सवाल? ठीक है, कोई बात नहीं। यहां से फिर बढ़ते आगे, आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल से लेके 3 दिन कंटिन्यू छुट्टी है, तो मिलते हैं हम लोग सीधा सैटरडे के सेशन में। तो आज के लिए इतना ही, बढ़ते हैं आगे और मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। थैंक यू मंगेश सर। थैंक यू थैंक सर, यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।